हूं प्रिया खरे। इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को 80वां स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूरे आन बान शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री धामी ने देश और प्रदेश के अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश के आंदोलनकारियों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास और जनता की भलाई के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। देश के विकास में उत्तराखंड का हर नागरिक अपना योगदान दे रहा है। साथ ही ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर हुआ है। पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम हमारा संकल्प होना चाहिए। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का आह्वान किया। साथ ही प्रदेश में 3 लाख लखपति दीदियों और युवाओं के स्टार्टअप की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि आज हमारा भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी से आह्वान किया है कि सब लोग मिलकर नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लें। हर भारतीय को इस 80th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आज़ादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्य आंदोलन के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सुशासन और जन सेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आम लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। धामी ने सरलीकरण, समाधान, निपटारा और संतुष्टि के मंत्र के साथ डिजिटल माध्यमों से शासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की बात कही है। इतना ही नहीं, हम सीएम समृद्धि योजना द्वारा 20,000 युवाओं, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार देने के लिए भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शासन के प्रत्येक अंग में नवाचार, सुशासन और जनसेवा की अवधारणा को सशक्त करने का कार्य भी कर रही है। हम चाहते हैं प्रदेश के किसी भी नागरिक को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए हम सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आज अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप आदि के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने का प्रयास।
चमोली जिले के पीपलकोटी में टीएचडीसी प्रोजेक्ट की टनल में हुए दर्दनाक हादसे पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है। राज्यपाल ने इसे प्रदेश की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बीच एक बड़ी चुनौती बताया है और सिलक्यारा टनल हादसे के दौरान हुए सफल बचाव अभियान का भी जिक्र किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जांच के जरिए हादसे के कारणों के साथ भविष्य में निर्माण कार्यों के दौरान जरूरी सावधानियों का भी आकलन किया जाएगा। उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम में देशभक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिला। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर मंदिर परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। देशभक्ति के रंग में रंगे बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने आजादी के इस राष्ट्रीय पर्व का उत्साह के साथ जश्न मनाया। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित तौर पर किए गए मंच शुद्धिकरण को लेकर विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता से जोड़ते हुए कड़ी नाराजगी जताई। विकासनगर के ब्लॉक परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात और कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते हुए सत्याग्रह आंदोलन का संदेश दिया। प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास शर्मा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, खड़गे जी न केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बल्कि भारत की संसद के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं। जितना लंबा कार्यकाल उन्होंने संसद में पूरा किया है, बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि वो संसद में जनता का इतना लंबा प्रतिनिधित्व कर सकें। हल्द्वानी की घटना ये दिखाती है कि भाजपा के लोग समाज की समानता में यकीन नहीं करते, वो जातिगत आधार पर भेदभाव में यकीन करते हैं और यही कांग्रेस और भाजपा की नीति का सबसे 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विकासनगर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। बार एसोसिएशन के वकीलों ने ध्वजारोहण के बाद भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा तहसील परिसर से शुरू होकर विकासनगर, डाकपत्थर और हरबटपुर क्षेत्रों से गुजरी। यात्रा में सैकड़ों वकीलों ने अपनी दोपहिया वाहनों के साथ हिस्सा लिया और हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। वकीलों ने कहा कि जब पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो उन्होंने भी ध्वजारोहण के बाद तिरंगा यात्रा निकालकर आजादी के इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साह के साथ मनाया है। और 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विकासनगर में जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंगों में रंगा नजर आया। पुलिस प्रशासन, बार एसोसिएशन और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा फहराकर आजादी के इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया। बार एसोसिएशन के वकीलों ने ध्वजारोहण के बाद तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं लिटिल हार्ट स्कूल में बच्चों ने राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। नन्हे मुन्ने बच्चों ने राष्ट्रीय गीतों पर नृत्य कर जौनसारी और पंजाबी संस्कृति की भी झलक पेश की। उधर कोतवाली विकासनगर में पुलिस कर्मियों ने परेड कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर सभी समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर राष्ट्रीय पर्व मनाते हुए एकता और भाईचारे का संदेश दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में कथित घोटाले को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में बड़े स्तर पर गड़बड़ी होती है और अपने
जाति वर्ग संगठन के लोगों को फायदा पहुंचाकर दूसरों को बाहर कर दिया जाता है। योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के आंदोलन को लेकर बात की और खुद भी बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 99% तक के घोटाले की बात कही। उनका कहना था कि सब कुछ सही से नहीं हो रहा है, इससे युवाओं में गुस्सा है और जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि सरकारी नौकरी में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने अपने विचार, अपने अपने संगठन और अपने संस्कार, अपनी जाति वर्ग समुदाय के लोगों को यहां ठीक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। चमोली जिले के पीपल कोठी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और श्रमिक का शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जबकि 2 श्रमिकों की तलाश अभी भी जारी है। टनल के भीतर पानी भरे होने के कारण रेस्क्यू अभियान में चुनौतियां आ रही है और इसे देखते हुए यहां पर पंपों और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद से तेजी से पानी निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, संबंधित विभागों की टीमें आपसी समन्वय के साथ युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रशासन ने लापता दोनों श्रमिकों की तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर संभावित स्थान पर सघन अभियान जारी रखने की बात कही है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा में देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। उन्होंने सभी से राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। स्वतंत्रता से सांस लेते हुए घूम रहे हैं, तो सभी को प्रणाम और नमन करना चाहूँ और आशा करूँगी कि हम सभी लोग जो सपने हमारे स्वतंत्रता सेनानी देखे हम सपनों को पूरा करने के आगे निरंतर लगातार करते रहें, एक विकसित भारत की ओर सभी को एक बार बहुत सारी बधाई। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेशवासियों और सचिवालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत के साथ विकसित उत्तराखंड का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर भी है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का विकास सिर्फ बड़े शहरों और परियोजनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पहाड़ के युवाओं को गांव में रोजगार, महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और हर नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। उन्होंने फाइलों तक सीमित प्रशासन के बजाय आउटकम डिलीवरी पर जोर देते हुए तकनीक, एआई और डिजिटल गवर्नेंस के जरिए प्रशासन को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने की बात कही है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कथित तौर पर सक्रिय पिल्ला गैंग के आतंक से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। गुरुवार देर रात आधा दर्जन से अधिक युवाओं ने इलाके में जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसमें स्कूटी सवार युवक हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। केदारनाथ राजमार्ग पर रामपुर बाजार के पास लंबे समय से लैंडस्लाइड की समस्या बनी हुई है और जो अब बाजार की ओर भी बढ़ती दिखाई दे रही है। लैंडस्लाइड की चपेट में सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी आया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।
व्यापारियों का आरोप है कि संवेदनशील स्थिति के बावजूद राज्य मार्ग अधिकारियों ने अभी तक मौके का निरीक्षण तक नहीं किया। लगातार बारिश के बीच स्थानीय लोगों को सड़क और बाजार की सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ नजर आ रहा है। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस पर मसूरी के गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मौके पर खेल, स्वास्थ्य, समाज सेवा, फायर सर्विस, विद्युत विभाग और सफाई व्यवस्था से जुड़े कर्मवीरों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड कोकिला मीरा राणा ने युवाओं से अपनी बोली, भाषा और संस्कृति से जुड़े रहने की अपील की। वहीं पालिका अध्यक्ष ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने का संकल्प दोहराते हुए सड़क किनारे मलबा डालने वाले ठेकेदारों और मॉल रोड पर नियम तोड़ने वाले दुकानदारों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 11 तारीख से हम लोग मतलब मसूरी शहर के अंदर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और ये जिस तरीके का उत्साह है शहर के अंदर स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, ये देखने लायक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक तिरंगे के नीचे जिस तरीके से पूरे सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं आकर के काम कर रही है, इस उत्सव को मना रही है, ये काबिले तारीफ भी है। क्योंकि हम लोग हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर एकत्रित होकर के हम ये बात तो कहते हैं कि देश की एकता, अखंडता और गौरव बना रहे, लेकिन उस गौरव बनाए रखने के लिए हम क्या योगदान करें, इस पे हम कभी भी बात नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि हमको ये योगदान अपने से, अपने घर से, अपने शहर से शुरू करना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के मैंने आज लोगों के सामने अपनी बात रखी है, क्योंकि दुख भी होता है इस बात को देख करके कि लोग मलबा ले जाकर के 20 सड़क में डंप कर रहे हैं। जानते भी हैं कि ये सड़क कितनी इंपॉर्टेंट है, बावजूद उसके भी आप 20 सड़क में मलबा डंप कर रहे हैं। आप कूड़ा ऐसे ही फेंक रहे हैं, जबकि घर में कूड़े उठाने के लिए हमारा कल्याण मित्र जा रहा है, फिर भी आप कभी सड़क में फेंक रहे हैं, कभी। जहां पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं विकास नगर में भी देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह डोगरा के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने 21 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में पूर्व सैनिकों के साथ एनसीसी कैडेट्स और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा विकासनगर बाजार से होकर सिंगरा कॉलोनी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। इससे पहले पूर्व सैनिकों ने शहीद स्थल पर ध्वजारोहण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा विकासनगर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये एक संदेश भी देना चाहता हूं कि ये जो आजादी का उत्सव है, ये हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद, बहुत सारी शहादतें देने के बाद। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।